दोस्तों नमस्कार। ये जो है जो जीआईसी इतिहास मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम नवीनतम पाठ्यक्रम है, उसका पार्ट 2 है। चूँकि उसमें जो है ये छूट गया था, मॉडर्न इतिहास का लास्ट वाला पॉइंट छूट गया था, उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब जो है करजन तक हम लोग उसमें देख लिए थे, लॉर्ड करजन तक सिलेबस को। इसमें हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, सामाजिक सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ना है हम लोग को। इसमें ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, उसके बाद रामकृष्ण आंदोलन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन है, मुस्लिम सुधार आंदोलन है, वहाबी आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज आप लोग देख लीजिएगा। इसकी स्थापना कौन किया था? 1828 में जो है कौन किया था? राजा राम मोहन राय किए थे। ठीक है, कौन किया था? राजा राम मोहन राय। अब प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में जो है कौन किया था? रानाडे किए थे। आर्य समाज के 1875 में जो है दयानंद सरस्वती किए थे। रामकृष्ण आंदोलन कब चला था? 1800 जो है 57 में चलाया, 1800 जो है 1897 में चलाया गया। इसकी आपका सोसाइटी, कर्नल बेलगार्ड, वो सब पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान और विकास देखना है। राष्ट्रीय आंदोलन में उत्थान विकास देना है। उदारवादी दल की नीतियाँ देखना है, इनका मूल्यांकन देखना है। इनका नीतियाँ क्या? स्वराज था, ठीक है, स्वशासन था, स्वदेशी था, ये सब देखना है। इसमें कौन कौन थे? इसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, उदारवादी फिरोज शाह मेहता थे, इन सबको देखना है। उग्रवाद की उदय के कारण देखना है। उग्रवाद में किसको किसको पढ़ेंगे? लाल बाल पाल को पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, लाल बाल पाल को, विपिन चंद्रा को पढ़ लेंगे। ठीक है, लाल बाल पाल को पढ़ेंगे, विपिन चंद्र, सॉरी। उसके बाद होम रूल आंदोलन देख लीजिएगा आप लोग। होम रूल आंदोलन में जो किसको किसको देखेंगे आप लोग? ये 1916 में जो है, 1916 में कौन किया था? 1 अप्रैल में हुआ था होम रूल की स्थापना। एक कब हुई थी? 1 सितंबर में हुई थी। अप्रैल में किया था बीजी तिलक ने, उसके बाद उसके बाद जो है जो सितंबर में एनी बेसेंट ने किया था। इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ था वो देख लीजिएगा आप लोग, मैप बना के। उसको मैं आप लोगों से चर्चा करूँ। क्रांतिकारी आंदोलन देख लीजिएगा आप लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी का, हमने अपलोड कर दिया है, ये बहुत अच्छा तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का मूल्यांकन देख लीजिएगा। ठीक है, गांधी जी का मूल्यांकन में जो है गांधी जी जो शुरू करिएगा वो 1915 से, जब दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं। कब? 9 जनवरी 1915 को। इनका सबसे पहला आंदोलन क्या होता है? चंपारण होता है। फिर दूसरा जो है खेड़ा होता है। ठीक है, अहमदाबाद वाला आंदोलन होता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, जिसमें इन्होंने 1 वर्ष में आज़ादी का नारा दिया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में, जिसमें मानर सेना, बंजरी सेना गठन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा डू और डाई, करो मरो का नारा दिए थे। 1948 में जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर देते हैं। वहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा। चूँकि इसके संदर्भ में हम लोग मेंस अलग अलग टॉपिक में हर टॉपिक से चार तथ्यात्मक हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप लोग सिलेबस केवल देख लीजिए। उसके बाद राष्ट्रीय नेता के रूप में राजा राम मोहन राय के कार्य देख लीजिएगा। ठीक है, राजा राम मोहन, इनका मूल्यांकन और विचार देख लीजिएगा। ठीक है, इनके विचार में जो है इन्होंने 1815 में जो है, ठीक है, क्या स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और इन्होंने जो है डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में जो है एक हिंदू कॉलेज की ठीक है कि 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से की थी। दादा भाई नौरोजी देख लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी का 1825 से 1917, इनमें आपका जो है जो 1867 में जो है ये क्या देते हैं? ये ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत देते हैं। 1901 की इनकी किताब होती है, कौन सी? ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के देख लीजिएगा। इनका जो है विचार हमने अपलोड कर दिया है। बाल गंगाधर तिलक देख लीजिएगा। लाला लाजपत राय देख लीजिएगा। गांधी देख लीजिएगा। गांधी का भी हमने अपलोड कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू देख लीजिए। मुस्लिम सांप्रदायिकता उदय में सैयद अहमद खां। मुस्लिम लीग की स्थापना देख लीजिएगा, क्यों हुआ था 1906 में। आगा खां, सलीमुल्लाह खां क्यों किए थे। 2 राष्ट्र का सिद्धांत देख लीजिएगा, कौन कौन दिया, इकबाल कौन कौन दिए है। हिंदू महासभा देख लीजिएगा। 1915 में मालवीय कौन स्थापना किए थे। माउंटबेटन योजना, जिसको मन बाटन योजना कहते हैं, ये देख लीजिएगा। भारत विभाजन देख लीजिएगा। संविधान के अधिनियम देख लीजिएगा। अधिनियम में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का एक्ट, 1909 का, 1919 का, 1935 के एक्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता का प्रथम चरण, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देख लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, ये कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को जो है
ब्रिटिश संसद से पारित हुआ था। कब? 4 जुलाई को ये जो है वहाँ पर पेश किया गया था। अगला हम लोग देख लेते हैं रियासतों का एकीकरण देख लीजिएगा। रियासतों का एकीकरण विलय देख लीजिएगा। कब 562 रियासतें होती हैं। रियासतों के एकीकरण के लिए भारत के लौह मैन किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। उनकी जो है अध्यक्षता में ये जो है रियासतों का एकीकरण किया गया। 3 रियासतें नहीं मिल पाई थी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, ठीक है, और जम्मू कश्मीर को भी मिला लिया गया, ठीक है। ये देख लीजिएगा। गांधी जी की हत्या भी हमने बताया ही। गांधी जी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1930 की, ये पंचवर्षीय योजना देख लीजिएगा। अभी तक जो है 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। प्रथम कब चलाई गई थी? 1951, 56 से, फिर 61 से, फिर उसके बाद 67, ऐसे देख लीजिएगा। उसके बाद फिर पड़ोसी देशों संबंध देख लीजिएगा। पड़ोसी देशों संबंध, पाकिस्तान संबंध, चाइना संबंध, चाइना से भारत का युद्ध, ये विशेष देख लीजिएगा। 20 अक्टूबर 1962 को बांग्लादेश, 1971 में बांग्लादेश बना दिसंबर में, ये देख लीजिएगा। इन सब संबंध में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आप लोग सिलेबस को ध्यान से देखिए। सिलेबस से काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को गेन हो जाएंगी। सिलेबस अगर आप लोग संपूर्णता के साथ सिलेबस का अध्ययन कर लिए फिर, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब आगे हम लोग जो है हर टॉपिक के लगभग 4-4, 5-5 फैक्ट केवल पढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि अभी आप लोग, हमने भी LT मेंस दिया है, 20 क्वेश्चन वहाँ पर पूरा करना एक बड़ा चैलेंज हो गया था, ठीक है। ज़्यादा कुछ वहाँ पर याद आता नहीं है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो आप विशेष संदर्भित कर सकते हैं और नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हर जो भी टॉपिक आए आपको सोचना ना पड़े, 3-4 फैक्ट याद रहे, आपको वही लिख दीजिए। क्योंकि इसमें शब्द कम लिखना है, 2500 शब्द लिखना है, इसलिए आप लोग को आसानी होगी। लेकिन आप लोग तथ्यात्मक लिखिए, ठीक है, और 3 तथ्यात्मक जरूर लिखिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।